Yes, my voice is audible. यस मैम। यस मैम। ओके, करके देखा क्या एरर आ रही है तुम्हारे या हो गया? मैम वो मॉड्यूलस वाला फंक्शन मिला ही नहीं है। अच्छा, एक सेकंड। हेलो, हाँ बेटा। हाँ, नहीं ये वही प्रोग्राम है जो तुम लोगों ने जैसे करके भेजे थे ना, लाइक इन दैट वन मॉड को ये अनडिफाइंड वेरिएबल बता रहा है, एमओडी। मतलब ये फंक्शन नहीं डिफाइन कर रहा है इसको, जबकि मॉड तो शायद फंक्शन है मेरे ख्याल से। MODULE। एक बार मुझे भेजना टाइप करके। और बोलो। हम्म, ठीक है, बाकी हो जाएगा। ये इसमें ऐसे कि ऐसे ही था। साई साई नहीं आएगा? साई नहीं आएगा क्या? चलो, मैं देखती हूँ एक बार। एक बार मॉड्यूलस करके देखो तो इसको। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू लेट यू नो कि पहले जो अभी अपनी क्लास हुई, दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम मैं तुम्हें वापस एक बार बताऊंगी, बिकॉज वो जो वीडियो था, मतलब वो नेट कनेक्टिविटी बीच में चली गई थी मैम कॉलेज की। ऑडियो ब्रेक हो रही है मैम। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो क्या आ रही है, क्लियर नहीं तो एक बार तुम लोग मीटिंग लीव करके फिर ज्वाइन मैम आपकी करोगे। आवाज क्लियर नहीं आई थी, आप वापस बोलना। एक बार मैं ये कह रही हूँ कि जो प्रीवियस प्रोग्राम है वो मैं वापस रन करके बता रही हूँ, यस क्योंकि मैम। वो जो वीडियो था ना, वो बीच में कॉलेज का नेट बंद हो गया था। तो वो वीडियो मतलब वो हो गया है, क्या कह सकते हैं अपन, क्रैक हो गया है, मीन्स सेव वो नहीं हो पाया। सेट नहीं हो पाया, मीन्स ऑडियो और वीडियो मर्ज नहीं हो पाए उसके। ठीक है। एंड सेकेंडली, कभी भी थोड़ा सा भी नॉइस या इसमें लगे ना इशू, तो एक बार मीटिंग लीव करके वापस ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है। इसमें एक बार ये मॉड की जगह मॉड्यूलस करके देखो तो। यस मैम। इसमें एक बार बाद वापस। हाँ बेटा, तुम्हारी आवाज कृष्णा मुझे आती नहीं है, क्या बोल रही हो, यहाँ टेस्ट कर लो। मैम और जो कह रहे हैं नेट से डाउनलोड होगा ना, ये तो नेट से डाउनलोड करो। जिनके पास साइलैब नहीं है, किसी को कॉलेज से नहीं मिला है, सबने नेट पे साइलैब 6.0.2 करके डाला है, फिर मिला है। ठीक है। तो जो बच्चे कह रहे हैं मनराज है, खुशीराम है, कंप्यूटर नहीं है तो भी मोबाइल पे भी इंस्टॉल हो रहा है कई लोगों के। साइलैब करके देखो तुम एक बार। ठीक है, फाइन। एक बार मॉड्यूलस करके देखा क्या आ रहा है? मीनवाइल एक बार वो प्रोग्राम हम वापस से रन करा के, इसमें बहुत छोटी सी एरर आ रही है, बाकी ये रन हो जाएगा।
नवीन, ललित, तुम में से किसी ने किया क्या बेटा? ये फर्स्ट प्रोग्राम था अपना फॉर लूप का। 2 के गैप में दिस केम फॉर ईच फॉर एंड इज नेसेसरी। ठीक है। सेकेंड वॉज द वाइल लूप। आई मेड यू अंडरस्टैंड। नेस्टेड में कुछ छोटी सी एरर आ रही है, वो तुम लोग करके देखना। दिस इज द सेकेंड प्रोग्राम in which while loop is there। 1 के इंटरवल में अपन ने 10 से 20 से लेस देन के लिए लूप चलाया था। ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी देयर नाउ इन दिस पर्टिकुलर वन। यहां पर एक बार मॉड्यूल करके देखो, हो रहा है क्या? हेमंत, कृष्णा, मैम आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ बेटा बोलो कृष्णा। आ रही है। टाइप करने के बाद करेक्ट कैसे होगा? ये इस तरह से सी। एक्चुअली तुम करेक्ट तो पूरा प्रोग्राम वापस से लिखना पड़ता है बट ये दिस थिंग यू कैन डू। पेजअप का तुम्हारे लैपटॉप पे होगा, आई डोंट नो मोबाइल पे क्या होगा, लेकिन लैपटॉप या कंप्यूटर पे पेजअप वाले साइन को ऊपर करोगी ना तो ये आ जाता है ऐसे होता है। और जो भी चीज मुझे चाहिए वो इस पे आ जाती है। जैसे अभी ये दोनों प्रोग्राम्स अपन ने रन करके दिखाए ना, फर्स्ट और सेकेंड, तो अब इसमें ये प्रोग्राम अब तुम्हें वापस से पूरा का पूरा इस तरह से लेना रहेगा, लिखना रहेगा, मतलब टाइप करना रहता है इसमें। मतलब मॉड्यूल और इसको ये नहीं बता रहा है। चलो अपन देखेंगे। वैसे सिंपली ये 2 प्रोग्राम भी सफिशिएंट है, तो तुम एटलीस्ट ये दोनों तो करना, फॉर लूप और वाइल लूप वाला। ठीक है। एक और ये है इफ एल्स वाला जो प्रोग्राम है, ये कंडीशन भी कई बार यूज आ जाती है अपने पास, तो इसको भी अपन यूज कर सकते हैं। इफ एल्स का सिंपल प्रोग्राम यही है कि जस्ट हम इसमें ये ले रहे हैं कि इफ आई और जे जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं वो इक्वल है, सो ए ऑफ आई जे अगर हम जो ले रहे हैं दैट इज ऑफ 2, तो ए की वैल्यू टाइप हो जाए, और अगर 1 है तो ए तो भी ए की वैल्यू टाइप हो जाए। एल्स अगर दोनों को कंपेयर करके 0 आ रहा है तो प्रिंट एफ ए। तो ये चलो इफ वाला अपन बाद में करेंगे। एक बार ये तो समझ में आ गया तुम्हें, फॉर और वाइल लूप? इज इट क्लियर? यस मैम, क्लियर है। तो ये दोनों तो कर लेना। नेस्टेड लूप का अपन देखते हैं फिर जैसे भी होगा। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो तुम्हारा आता है वो है एक्सपेरिमेंट नंबर 5, दैट इज अरे, वेक्टर एंड मैट्रिक्स। सो व्हाट यू विल डू इन अ फोर्थ प्रैक्टिकल, एक तो नेस्टेड इफ सॉरी फॉर और वाइल लूप वाला प्रोग्राम कर लेना। नेस्टेड लूप का अगर तुम्हें मिलता है नेट पे कुछ ऑप्शन, सो करके परफॉर्म करना और मुझे जैसे टेक्स्ट मैसेज करके बताना कि हुआ कि नहीं। ठीक है। अब ये कुछ प्रोग्राम है, एक में और मैंने लास्ट वीक तो नहीं, लास्ट मंथ एक प्रोग्राम अटेंड किया था साइलेब पे, तो उसमें कुछ टास्क थे। इस तरह के टास्क तुम लोग भी कर सकते हो, that I want to share। लाइक सिंपल जो प्रोग्राम जिस तरह से नहीं रहते हैं अपने, इस तरह से कि एडिशन करके देखो, सेमीकोलन लगा के देख लो, कुछ फंक्शन इस तरह से परफॉर्म करके भी हम देख सकते हैं।
तो दिस प्रोग्राम आर लाइक दिस। एडिशन कर रहे हो तो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारे भी तुम बेसिक प्रोग्राम इस पे रन करा के देख सकते हो। और मैट्रिक्स की अब जहां तक बात आ रही वेक्टर या मैट्रिक्स, तो वो चीज अब अपन को यहाँ पे इस प्रोग्राम में देखना है। दिस इज टू क्रिएट अरे, वेक्टर और मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर हमने एक रो वेक्टर कॉलम वेक्टर क्रिएट करके बताया है, कैसे रो और कॉलम वेक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, आई विल लेट यू नो। और फिर एक अरे मुझे फॉर्म करना है, तो वो अरे कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। एंड अरे के बाद ये मैट्रिक्स, ये इंडिविजुअल अरे एक है और ये मैट्रिक्स, ये 3 प्रोग्राम्स हैं। तो ये तीनों अपन अभी करके देखेंगे। तो आज अपना 4 और 5 प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन काय का प्रोग्राम कर रहे हैं, वेक्टर के लिए, हाउ टू क्रिएट वेक्टर। सेम मैनर में मैंने यहाँ पर भी कोई भी हमें वेक्टर क्रिएट करना रहता है, सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी जस्ट सेपरेट देम बाय डबल कॉलम और डायरेक्टली सी। इस प्रोग्राम को हम लेंगे, ये सिंपल जो प्रोग्राम है ये रो और उसको क्या कहते हैं तुम्हारे कॉलम वेक्टर को क्रिएट करने का। सो व्हाट इज इन दिस प्रोग्राम, व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले हम ये लिखाएंगे कि प्रिंट क्रिएट अ रॉ वेक्टर, हमें एक रॉ वेक्टर क्रिएट करनी है, ठीक है। और आर की जो वैल्यू है हम वो क्या ले रहे हैं, 7 8 9 10 11। कभी भी वेक्टर को मुझे बनाना है, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड बिग ब्रैकेट्स तुम्हें यूज करने हैं। और रो वेक्टर हम जब भी बनाएंगे तो उसमें बीच में ना कॉमा कॉलम कुछ नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली एक स्पेस के बाद ऐसे लिख देंगे, तो वो रो वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट होके हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। वेयरएज इफ आई वांट टू क्रिएट अ कॉलम वेक्टर, ठीक है, कॉलम वेक्टर अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, सो व्हाट आई नीड टू डिफाइन, क्रिएट अ कॉलम वेक्टर के लिए सी को हम डिफाइन करेंगे और हर जो भी एलिमेंट है उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे और फिर सी इक्वल्स टू पूछेंगे, तो ये हमारा एक कॉलम वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? इसको एक बार करके देखो तुम लोग भी। सिंपली ये ना लेके कुछ और भी ले सकते हो तुम, सपोज ए इक्वल्स टू, दिस इज अ ब्रैकेट 1 2 3 4, ठीक है, फाइन, ये हमने कर दिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये इस तरह से आ गया 1 2 3 4, ठीक है। ये मेरा एक रो वेक्टर हो गया, फाइन। और सेम अगर इसी चीज को अगर थोड़ा सा हम गैप के बाद देते, ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाता। अगर मुझे अब इसी चीज को कॉलम वे में रिप्रेजेंट करना है तो इज इट क्लियर? ठीक है, इसको कर, सिंपल यही प्रोग्राम है ये, सो डू इट। तो फर्स्ट प्रोग्राम जो तुम्हारा अरे वेक्टर और मैट्रिक्स में होगा, टू क्रिएट अ वेक्टर, टू क्रिएट अ रो वेक्टर और अ कॉलम वेक्टर, और स्टैंडर्ड वे में तुम लिखते हो तो उसका प्रोग्राम इस तरह से आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पहले तो लिख लो क्लियर ऑल, फिर प्रिंट क्रिएट रो करा रहे हैं हम, आर की वैल्यू दे दी, इसकी जगह कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। अब फिर एक चीज तुमने देखी होगी कि वो डॉट डॉट करके कुछ आ रहा है, तो उसमें तुम %d करके कमांड लिखोगे कि वो हट जाए, तो %d जितने भी हमारे नंबर हैं और हम आर करेंगे तो वो उस तरह से आ जाए। और कॉलम के लिए भी कुछ नहीं है, %d/n करके कॉलम है। ये तुम नहीं भी लिखते हो तो भी ये सेमी कॉलन है, तो ये अपने आप कॉलम वेक्टर में शो होगा। दिस इज इट्स डिजायरेबल आउट। यू कैन टेक इधर द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड परफॉर्म ऑन योर साइड। कर रहे हो तुम लोग, करके देखो इसको बेटा। कर लिया मैम। हो गया? यस मैम। बाकी बच्चों का, कृष्णा तुम्हारा, नवीन, ललित, मनराज एंड खुशी राम, तुम लोग भी करो इसको अपलोड, है ना, ठीक है। ललित हुआ क्या तुम्हारा? कार्तिक? मैम चल रहा है मैम, कर रहा हूँ। हाँ करो, ये तो बहुत इजी है बेटा, ठीक है। सेम वे में अब जैसे मुझे अरे बनाना है, ठीक है,
सो व्हाट मल्टी डायमेंशनल 3x3 अरे बनाना है। तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, सेम ये जो प्रोग्राम है सपोज ये रहा, ठीक है। सिंपली नथिंग, जैसे अभी अपन ने किया, कुछ नहीं करना, a इक्वल्स टू करके दैट्स इट, ठीक है। मतलब इफ आई वांट टू क्रिएट अ 3x3 अरे, सो व्हाट आई रिक्वायर कि फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स लिखे, एक हमें सेमीकोलन यूज करना है, फिर सेकेंड रो के एलिमेंट सेमीकोलन, फिर थर्ड रो के एलिमेंट, ठीक है। इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। सेम द प्रोग्राम विच आई मेंशन हियर, क्रिएट अ मल्टी डायमेंशनल 3x3 अरे, और ये हमने इस तरह से किया, वैल्यू ले ली। बाकी सिंपली करना कुछ नहीं है, इस तरह से क्रिएट करना है। सो यू नीड टू राइट प्रोग्राम, वेरी 4 to 5 लाइन प्रोग्राम्स ही हैं इसके, और फिर आउटपुट का जरूर प्रिंट आउट निकाल के और फिर लगाएं, ठीक है। करके देखो, बाकी स्टूडेंट्स भी करो। मैं अब कृष्णा तुम्हारी स्क्रीन शेयर करो, यस मैं मेरी स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, तुम्हारी स्क्रीन शेयर करो एंड ये वेक्टर और अरे का बताओ। यस कृष्णा बेटा, मैम मेरी स्क्रीन शो नहीं हो पाई। शेयर करो स्क्रीन अपनी। क्या हुआ कृष्णा? मैम आवाज आ रही है कि अरे शेयर योर स्क्रीन। पीसी के अंदर वो नहीं है, वेबएक्स तो नहीं लिखी मैम। मुझे तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मतलब तुम कुछ बोल रही हो, ये तुम्हारे स्पीकर यहाँ से वो आ रहा है। चलो ललित तुम शेयर करो स्क्रीन। मैम वेबएक्स नहीं है मैम मेरे पास, लैपटॉप कंप्यूटर में मैम। यस मैम ओके चलो अगली बार करके रखो फिर, ठीक है। नेक्स्ट फिर प्रोग्राम क्या है, इस तरह का वो मत रखो, वेबएक्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अगली बार तुम्हें आना चाहिए ऐसे। अब नेक्स्ट वही मैट्रिक्स कह लो अपन, अरे कह लो, तो वो सेम उसी वे में इसको वापस अपन नहीं आती। इसके कुछ टास्क भी अपन कर सकते हैं, लाइक वेट अ मिनट, आई विल जस्ट प्रोवाइड यू। ये रहा, तुम्हें क्या करना है, क्रिएट अ वेक्टर a equals to this, b equals to this, c is b a और d equals to ट्रांसपोज ऑफ a। ये वाली चीज कर लो इस प्रोग्राम में। तुम क्या करोगे, यू विल राइट द प्रोग्राम कि हम पर्टिकुलरली a में ये ले रहे हैं a:5, b में 1:2:9 ले लिया है, c में b और a दोनों को ले लिया है, और d जो है वो ट्रांसपोज ऑफ a होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आउटपुट आता है इसका। यस मैम आ गया। आ गया? तो एक ये वाला प्रोग्राम करना है, मतलब 5th प्रैक्टिकल में क्रिएट अ वेक्टर। तो हमने इसमें क्या किया है, जैसे 1:5 कर रहे हो तो तुम्हारी जो वेक्टर फॉर्म हो रहा है वो 1:5 एक वेक्टर फॉर्म है, और जैसे ही d इक्वल्स टू, ये जो साइन है ये ट्रांसपोज का है, d इक्वल्स टू a अपोस्ट्रोफी एस किया तो जो तुम्हारा रो वेक्टर है वो कॉलम वेक्टर में आ जाए, और अगर कॉलम वेक्टर है तो वो रो वेक्टर में है। और मैट्रिक्स क्रिएट करने का ये वाला क्वेश्चन लिख लो, जैसे ही तुम इसको
रन कराओगे इस तरह से तुम्हारी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, और ज्यादा हायर लेवल पे तो तुम्हारे है नहीं, तो उस पे नहीं जाना है तुम्हें। तुम तो एक तो ये वाला प्रोग्राम हो गया ना तुम्हारा, ये वाला मुझे अभी तुम्हारी स्क्रीन शेयर करके हेमंत बताना। एक ये मैट्रिक्स वाला करो, अनदर प्रोग्राम ये वाला करो, एडिशन कर लो सिंपली कि ए इक्वल्स टू ये है और बी इक्वल्स टू भी ए ही है, और दो मैट्रिक्स के एडिशन का है, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का है। मल्टीप्लिकेशन भी सिंपली हो जाता है, तो ये मैं तुम्हें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का और बता रही हूँ। सो सिंपली लाइक फॉर और वाइल में तो तुम सिंपल वो जो प्रोग्राम मैंने कहा है वो बना लेना। मैट्रिक्स में एक तो वेक्टर वाला करना है तुम्हें, सेकेंड एक सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, थर्ड में मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दैट यू नीड टू परफॉर्म। ठीक है, ये मैं तुम्हें भले ही एक प्रोग्राम करके बता देती हूँ। फाइन, देन वी आर एंडिंग विद आवर लैब। और इसमें डिवीजन भी होता है तुम्हारे मतलब मैट्रिक्स का, वो ये वाला साइन। ज्यादा मतलब डिटेल ऑपरेशंस नहीं है तुम लोगों के। सपोज मैंने ए ले लिया, ये मेरे साथ के साथ करते जाओ। ठीक है, ये ए आ गया। बी जो मैट्रिक्स है उसमें भी मैं सेम ही वैल्यू ले रही हूँ, कुछ और भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, बी आ गया। अब मैं सिंपली कर रही हूँ सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, सॉरी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी आ गया। सी आउटपुट 1 से 1 ऐड हुआ 2, 2 से 2 ऐड हुआ 4, 3 से 3 ऐड हुआ 6, 4 से 4। तो सिंपली एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इट्स वेरी इजी। यू नीड टू डिफाइन, जैसे मैंने 2 क्रॉस 2 के दो मैट्रिक्स लिए और उसको प्लस कर दिया। ठीक है, तो अरे वेक्टर और मैट्रिक्स वाले में तुम्हें एक तो वेक्टर रो और कॉलम वेक्टर करना है, और दूसरा वही ट्रांसपोज करके बताना है वेक्टर को कैसे ट्रांसपोज करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सेम इसी को मैं d इक्वल्स टू करके a माइनस बी कर दिया, सपोज 0। क्लियर है? ठीक है, और सपोज अगर यस मैम। है ना e इक्वल्स टू, इसी में मैं चारों ऑपरेशन कर लो भले ही, a मल्टीप्लाई बाय b, सॉरी इट्स अ मिस्टेक, e इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b, सॉरी वो शिफ्ट दब नहीं रहा है शायद, b सी। क्या आंसर आ रहा है हमारा? मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाई बाय b कर रहे हैं अपन। सो a हमारा क्या है, ये रहा। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैट्रिक्स का? इस तरह से होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो फर्स्ट में 1 + 6 7 करके देख लेना, ये सही आ रहा है। ठीक है, सेम वे अगर मैं यस मैम। है ना, और इसी तरह से होता है ना, जैसे ये फर्स्ट है, ये यूं चल रहेगा और ये यूं चलेगा, तो 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 7। सेकेंड, नेक्स्ट इज गोइंग टू दिस 1 into 2 plus 2 into 4 यस। 10। और f में तुम इसे डिवाइड भी कर सकते हो। अब ये एक बार वापस देख लो, a अपॉन b, तो देखो डिवाइड रूल के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो ये हमारा 1 0 0 1 आ रहा। करके देख लो एक बार भले। तो ये चारों ऑपरेशन तुम्हें करने हैं। डिवाइड रूल का मैंने एक और करके बना के रखा था प्रोग्राम, दैट आई विल शो यू। इधर ही है, बट सिंपली तुम ये वाला कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। व्हाट यू नीड टू परफॉर्म टुडे, वी डिड 2 practicals and don't bother for like
वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगी। एक जो पहले वाला नहीं हुआ है वो अभी जस्ट क्लास के बाद कर दूंगी, और आज अपने 2 वीडियोस होने चाहिए थे, बट एक तो वो नेट कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से वो कन्वर्ट ही नहीं हुआ है। मैंने अभी फ़ोन पे भी बात कर ली, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर को भी बुला लिया। तो सिंपली इसमें आज अपन ने 4 और 5 किए हैं। सो 4 में तुम्हें फॉर और वाइल लूप का यूज़ करना है। इसमें एक वेक्टर जो मैंने प्रोग्राम बताया था वो करना, ठीक है। और सेकेंड एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। नाउ गिव योर अटेंडेंस। कल तुम्हारा कोई स्लॉट खाली रहता है क्या? या वैसे अपन बहुत स्मूथ करते हैं, 5 प्रैक्टिकल तो हो गए, हो जाएंगे अपने। यस हेमंत, यस मैम। जय सिंह, जसवंत यादव, कार्तिक, खुशीराम, कृष्णा, ललित, मनराज, नवीन। ये जय सिंह और जसवंत तो लास्ट लैब में आया था, जय सिंह आता ही नहीं है क्या? नो वो मैम। बाकी में भी नहीं आता मैम, उसके नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम रहती है, चलो देख लो तुम लोग भाई, क्योंकि पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन ही जाना है। अभी तुम्हारे मिड टर्म वगैरह सब ऑनलाइन होंगे। सो उसे बोलो कि अपना नेटवर्क वगैरह सही करे, और हो सकता है अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई, सपोज फाइनल ईयर का तो मैंडेट है इसलिए 21 से एग्जाम हो रहा है, हो सकता है लैब का एग्जाम भी ऑनलाइन देना पड़ जाए, तो उस टाइम नेट कनेक्टिविटी नहीं है या ये चीजें। आई एम नॉट टेलिंग कि वो बहाना बना रहा है, बट उसको कहो कि प्रॉब्लम सॉल्व करे। कोई ऐसी जगह, कितने से कितना रूरल एरिया हो, कोई ऐसी जगह होती है जहाँ नेटवर्क आता है, वो वहां जाए, या वो जहाँ रह रहा है उससे थोड़े आगे जहाँ नेट आता है वहाँ नेटवर्क कवरेज एरिया में जाए वो और अटेंड करे। थोड़ा पेन लेगा तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ तो अभी आई मस्ट से लास्ट सेमेस्टर में फाइनल ईयर के मिड टर्म और लैब के एग्जाम्स हुए हैं। कई बच्चों ने यही रीज़न बताया, बट आरटीयू भी नहीं मान रही है। आरटीयू भी कह रही है कि एग्जाम इज वेरी प्रियोर, और आज के मल्टीमीडिया के टाइम में अगर तुम ये कहते हो नेट कनेक्टिविटी नहीं है, एक आध दिन तो चल जाता है, बट सॉल्यूशन निकल जाना चाहिए उसका, है ना। सो एनी डाउट इज देयर, देन यू शेयर योर ओपिनियन एंड ऑल। सो वी हैव फिनिश्ड विद द 5 प्रैक्टिकल्स, ट्राई टू डू इन अ लैब फाइल। आउटपुट के प्रिंट लगाना, तो उससे रहेगा, वो एक जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि तुमने साइड लैब पे किया, ठीक है। तो ये 4th प्रैक्टिकल से तुम्हें प्रिंट आउट लगाना, ठीक है। और भी किसी को कुछ भी डाउट हो, कृष्णा, कार्तिक, ललित, नवीन, सो यू कैन शेयर। एंड नाउ वी विल मीट ऑन नेक्स्ट थर्सडे। थर्सडे के अलावा और कभी तुम्हारे पास टाइम रहता है क्या, आधा 1 घंटे का? नो क्योंकि मैम। अपना आज एक वीडियो नहीं बनाना स्टार्ट वाला, बोलो। नो चलो मैम। हेमंत, मुझे मैसेज करना, फिर तुम और कृष्णा कोई भी मैसेज करके बताना कौन सा बी बैच का स्लॉट फ्री है, ठीक है। ओके चलो बाय। बाय मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। ओके, मेरे को स्लॉट का बताना, एक लैब में और लेना चाह रही हूँ। अभी तो सेकंड सैटरडे संडे आ गया, बट फिर भी कभी तुम 1 घंटा फ्री रहते हो या आधा घंटा भी लोगे तो भी बहुत ठीक हो जाएगा।